कहते हैं कि चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटत युग चार के प्रभु देख कामते। यानी कि चित्रकूट धाम आने से चिंताओं का हरण होता है। यह राम घाट है। यहाँ भगवान 11.5 साल तपस्या करते थे और यहाँ स्नान करते थे। बहुत है पावन चित्रकूट धाम, जहाँ बसे श्री सीताराम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई पौराणिक जगह जिनके बारे में आप जानते न हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले आखिर यह चित्रकूट धाम कहाँ पे स्थित है, राम घाट कैसे पहुँचे, राम घाट में देखने के लिए क्या क्या जगह हैं, राम घाट में भगवान राम कैसे आए थे, वह कितने दिन तक यहाँ पे रुके थे, और अंत में हम जानेंगे चित्रकूट का संपूर्ण यात्रा कैसे करें, वह कहाँ पे रुके। चित्रकूट धाम मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह चित्रकूट धाम पूरी तरह से प्राकृतिक के गोद में बसा है। इस स्थान पे लाखों भक्तगण आते रहते हैं। अब हम जानते हैं राम घाट कैसे पहुँचे। दोस्तों, अगर आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो चित्रकूट का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है। इस स्टेशन पे आप उतरकर चित्रकूट का संपूर्ण यात्रा कर सकते हैं। चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से राम घाट की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। इस स्टेशन से बाहर आकर कोई भी ई रिक्शा कर लें, वो आपको राम घाट लाकर छोड़ देगा। दोस्तों, अब हम राम घाट आ गए हैं। हम आपको बताते हैं सबसे पहले राम घाट में क्या क्या है घूमने लायक जगह। दोस्तों, इस राम घाट में जितने सारे जगह हैं, सब जगह रामायण काल से जुड़े हैं। अगर आप सबसे पहले राम घाट आ गए हैं तो आप इस मंदाकिनी नदी में स्नान जरूर कर लें। इस मंदाकिनी नदी में लोग दूर दूर से आकर स्नान करते हैं, वह नौका विहार का आनंद भी उठाते हैं। दोस्तों, ये वही राम घाट है जहाँ पे प्रभु राम प्रतिदिन स्नान करते थे, और इसी घाट पे तुलसीदास जी को प्रभु राम ने दर्शन दिए थे। इसी घाट से एक दोहा बहुत प्रसिद्ध आज भी है। यहाँ के लोग आज भी उस दोहे को गाते हैं। वो दोहा कौन सा है, हम आपको एक लाइन में बताना चाहते हैं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। राम घाट पे घूमने लायक जगह कौन कौन सा है, अब हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं। पहला चरखारी मंदिर, दूसरा श्री मत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर, तीसरा यज्ञवेदी मंदिर, चौथा पर्णकुटी मंदिर, पांचवा तुलसीदास गुफा, छठवां भरत मिलाव मंदिर, सातवां राम घाट। दोस्तों, ये सारे जगह रामायण काल से जुड़े हैं। इन सब का अलग अलग अपना एक रहस्य आज भी छिपा है। इन सब के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। आप उन वीडियो को देखकर इनके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भगवान राम इस स्थान पे कैसे आए थे, वह कितने दिन तक यहाँ रुके थे और किसके आज्ञा से। इस राम घाट पे मौजूद एक महाराज जी से जानते हैं। ये चित्रकूट धाम है। यहाँ भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष का वनवास बिताया है, और ये यहाँ का सबसे मेन मंदिर है। महाराजा धीराज मत्स्य गजेंद्रनाथ जब भगवान श्री राम चित्रकूट धाम में पहली बार आए थे तो उन्हीं से आज्ञा लेके यहाँ 11.5 वर्ष का वनवास किए थे। और जो यहाँ के जो राजा है महाराजा धीराज मत्स्य गजेंद्रनाथ,
उनके पास लक्ष्मण जी को भेजा था कि आप जाइए महाराजा धीराज मत्त गजेंद्रनाथ से आज्ञा ले लीजिए कि हम चित्रकूट धाम में रुक सकते कि नहीं रुक सकते। तब लक्ष्मण जी उनके पास गए थे, उतने समय जो भोलेनाथ थे वो ध्यान कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप हमको आज्ञा दे दीजिए कि हम चित्रकूट धाम में रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते। तो भगवान शंकर की नेत्र खुली, उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा और देखते ही जिभ्या और निभ्या पकड़ के लक्ष्मण जी के चारों ओर गोल गोल नाचने लगे। तो लक्ष्मण जी भ्रमित हो गए। तो यहाँ से फिर दौड़ते दौड़ते गए भगवान राम के पास और उनसे बताया कि आपने मुझे किस पागल के पास भेज दिए हैं, कि हमने उनसे पूछा कि हमको आज्ञा दे दीजिए, तो जिभ निभ पकड़ के नाचने लगे। तब भगवान श्री राम ने फिर जिभ निभ का अर्थ बताया लक्ष्मण जी को कि वो बोल रहे हैं महाराजा धीराज मत्त गजेंद्रनाथ कि आप सृष्टि के किसी भी कोने पर रुक जाइए, अगर आप चित्रकूट धाम आए हैं तो आपको अपनी जिभ और निभ को अपने बस में करना पड़े। यानी कि जिभ का अर्थ ये है कि आपको अपने वाणी से अनुचित शब्द नहीं बोलना है, और निभ का अर्थ ये है कि अपने वाणी में अपने निभ के अंदर कोई अनुचित वाणी नहीं दबा के नहीं रखना है। तो जब जिभ निभ का अर्थ ये निकला तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप पुनः उनके पास जाइए महाराजा धीराज मत्त गजेंद्रनाथ के पास, और उनसे जाके ये बोलिए कि हम अपने जिभ और निभ को अपने बस में करेंगे, बस आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम चित्रकूट धाम में रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते, और ये भी बताइए कि हम चित्रकूट धाम में कितने वर्ष का वनवास पूर्ण कर सकते हैं। और तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा। तो लक्ष्मण जी भोलेनाथ के पास आए और इनसे बोले कि हे प्रभु, आप हमको आज्ञा दीजिए और ये बताइए कि हम चित्रकूट धाम में कितने वर्ष का वनवास पूर्ण कर सकते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि आपको जितने वर्ष रुकना है आप रुक सकते हैं, आता कि आपका वनवास है 14 वर्ष का, तो आप चित्रकूट धाम में 11.5 वर्ष का वनवास पूर्ण कीजिए, फिर आपको जहां भी आप जाना आप जा सकते हैं। ये मां मंदाकिनी है, माता अत्रि मुनि की पत्नी माता श्रीजा के उद्गम से इनका आगमन हुआ है। जब अत्रि मुनि जब तपस्या कर रहे थे तो माता श्रीजा के मन में आया कि मेरे पति इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं दिया करने के लिए। तो जस्ट उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि अचानक से अत्रि मुनि की नेत्र खुली, तो उन्होंने माता श्रीजा से कहा कि हे प्रिय, आप जाइए मेरे लिए जल लेकर के आए, मुझको प्यास लगी है। तो माता श्रीजा प्रसन्न होकर कुटिया के अंदर गई, वहां से कमंडल उठाया और कमंडल उठाने के बाद चली गई जल ढूंढने। अब जितने भी नदी नाले थे सब सूख गए थे, तो माता श्रीजा के मन में आया क्यों ना मैं एक ऐसी नदी का आगमन करूं कि जिसके प्रभाव से सब दुनिया बढ़िया प्रसन्न हो, बढ़िया जितने भी पेड़ पौधे से सब सुखाल जीवन प्रतीत करे हम। तो माता श्रीजा ने अपने तपोबल से जितने भी उन्होंने तप किए थे, जितने भी उन्होंने कर्म किए थे, उनके प्रभाव से मां मंदाकिनी का आगमन किया था। ये मां मंदाकिनी है। और इसके बाद आप जाइए कामतानाथ, कहते हैं कि चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटत युग चार के प्रभु देख कामते। यानी कि चित्रकूट धाम आने से चिंताओं का हरण होता है, आता है सुख का चैन और पाप कटते हैं युग चार के, यानी चारों युग के पाप कामतानाथ आने से कट जाते हैं। और जिस भी व्यक्ति को कामतानाथ अपने नैनों से देख लेते वो व्यक्ति तर जाता है। तो यही है पावन चित्रकूट धाम जहाँ बसे श्री सीताराम। दोस्तों, आपने सुना राम घाट का रहस्य। अब हम बात करते हैं चित्रकूट में आप कैसे घूमें और अपने फैमिली के साथ कहां पे रुके। दोस्तों, अगर आप चित्रकूट में 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे आप अभी संपर्क कर सकते हैं। 4 धाम का टोटल खर्चा मात्र 249 रुपया आएगा। 249 रुपये में आप 4 धाम की यात्रा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे होटल लेना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। मिलते हैं चित्रकूट के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।